जी, इब्तिदा है रब के बाबर के नाम से करीम खान जारी टीवी की शीशे से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और नाज़रीन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पूरे मुल्क में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो फ़लाह के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं और फिर उसके अंदर एक नाम है अल खिदमत फाउंडेशन। उसके ज़ेर साया कुछ ऐसे इदारे काम कर रहे हैं जो निहायत काबिल तहसीन है और काबिल फ़ख्र है। उसी के अंदर एक नाम आता है आगोश। उन लोगों को, उन बच्चों को पास रखने वाला आगोश बनकर जो यतीम हैं, जो बेआसरा हैं, जो जिनका कोई है नहीं, ऐसे बच्चों की कफ़ालत, ऐसे यतीमों के सरों पे हाथ रखने वाले निहायत काबिल तहसीन भी हैं और काबिल फ़ख्र भी हैं। और पूरे पाकिस्तान में आगोश का एक नाम है, मैं क्या इसकी तारीफ़ करूँ, एक बहुत बड़ा नाम है। आगोश के नाम से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर इनके बच्चे और बच्चियों के लिए अलग-अलग इमारात हैं और उसके अंदर उनके अंदर तालीम और उनकी तरबियत दी जाती है अपनी मदद आपके तहत, और आप हज़रात के ताउन से ये काम जारी रहता है। मज़ीद इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। मैं इस वक्त अटक आगोश में मौजूद हूँ और जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर तनवीर हुसैन शाह साहब, जो अटक आगोश के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जानना चाहेंगे कि सिलसिला क्या चल रहा है। बड़े अरसे से एक हमने वादा किया था इनसे भी, जब हमारा, आपको याद होगा इकबाल साहब से हमने इंटरव्यू किया था, तो मैंने उनसे कहा भी था, जब मैंने आगोश के हवाले से उनसे सवाल किया था, तो मैंने उनसे वादा किया था कि इंशाल्लाह आपकी तरफ हम आएंगे और आगोश का जो आवाज़ जो है वो नाजरीन तक पहुँचाएँगे, उन नौजवानों तक, उन अहबाब तक पहुँचाएँगे जो इनसे वाकिफ़ नहीं है। तो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ के आगोश के तनवीर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू और यहाँ के जो हालात है उसके बारे में इनसे जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? खुशामदीद कहते हैं हम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आपने यहाँ कब से ज्वाइन किया है आगोश? मैंने जुलाई 2018 में यहाँ जॉइन किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हम यहाँ यतीम बच्चों की कफ़ालत एक अहसन अंदाज में और इकराम के साथ और एक अज़म और हौसले के साथ हम इस काम को लेके चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको बहुत आगे तक इंशाल्लाह लेके जाएँगे। इंशाल्लाह बिल्कुल हो सकता है हम आवाज़ आपकी पहुँचा रहे हैं आप तक, तो हम अपनी ड्यूटी अंजाम देने के लिए आज आए हैं, तो अल्लाह करे कि ये हमारी काविश हो, या अल्लाह कबूल। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आगोश असल में इस माशरे की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ मेरी और आपकी भी ज़रूरत है। ये एक फिनोमेना, एक अचानक आने वाला मसला कि अचानक कोई भी आदमी किसी वक़्त फ़ौत हो सकता है और उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल गोइंग हैं।
2006 में आगोश अटक का बाकायदा काजी हुसैन अहमद साहब ने इफ्तिताह की। सबसे पहला आगोश अटक का है और इसी आगोश को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया गया और इसी की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में तमाम आगोश बने। इसको आप मदर आगोश कह सकते हैं कि ये पहला प्रोजेक्ट है जो एक कामयाब प्रोजेक्ट था और इसको देखकर पूरे मुल्क में बाकी प्रोजेक्ट भी वजूद में आए। मैं इस पर मज़ीद बात करूँगा नाज़रीन। नहायत खुशाइंद बात है, मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ है कि ये पहला आगोश था 2005 के, एक बहुत ख़तरनाक किस्म का। तारीख़ में हमारे पाकिस्तान में इससे पहले कोई ज़िलज़ला इतना नहीं आया था। कुदरती आफत थी और उसके बाद जो बच्चे दरबदर हुए थे, एक बहुत अच्छा आइडिया लेके उस वक्त के इनके बड़े काजी हुसैन अहमद साहब ने ये अखज़ किया और असातिज़ा रखे गए हैं या इन्हीं असातिज़ा के ज़रिए उनकी तरबियत भी की जाती है? हमारे यहाँ तरबियत के लिए एक तो हमारी एसओपीज़ और मैनुअल मौजूद हैं। इसके अलावा मॉनिटरिंग के लिए हमारा मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन पूरा डिपार्टमेंट है और बच्चों को डे एंड नाइट मॉनिटरिंग के लिए हमने
मोर देन 100 कैमरास जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि उन्हें उनकी तरबियत में बात है। और ज़ाहिर बात है जब बच्चे ख़ासकर एक साथ हों और इकट्ठे खेलते हों, कूदते हों, ज़रा ख़दशा ज़्यादा रहता है इस मामलात का। सेहत के हवाले से क्या तरजीहात हैं आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अटक की एक तो फ़िज़ा जो है बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ बीमारियाँ निस्बतन मैं पहले रावलपिंडी में रहा हूँ, वहाँ की निस्बत यहाँ बच्चे कम बीमार होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास साथ ही अल-खिदमत का अपना हॉस्पिटल है और इसके और करीब ही डीएचक्यू भी है। और यहाँ बहुत से माशाल्लाह मेहरबान डॉक्टर जो आगोश के साथ मोहब्बत रखते हैं और ये तकरीबन मार्केट के अंदर सारे डॉक्टर आगोश के बच्चों को फ्री चेकअप देते हैं। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कि आगोश के बच्चों को मैं मार्केट में जिस डॉक्टर के पास भी लेके गया तो आज तक किसी ने फ़ीस का मुतालबा हमसे नहीं किया। तो ये मैं जी खराज तहसीन पेश करता हूँ डॉक्टर अहबाब को जो इन बच्चों का ख़्याल रखते हैं। और जैसे एडमिनिस्ट्रेशन साहब ने कहा कि जब इस तरह जब जहाँ भी जाते हैं आगोश के नाम से बच्चे, अलखिदमत का भी एक सेटअप मौजूद है, इसके अलावा डीएचक्यू का है, बाकी कहीं भी डॉक्टर हज़रात जब बच्चे जाते हैं तो वो ताउन करते हैं। मैं इनको खराज तहसीन पेश जी ठीक है। तो ये जो अमर है, ये बड़ा काबिल तहसीन, काबिल फ़ख्र है कि जब हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं अटक के, हमारे यहाँ एक तरफ ये शिकवा गिला भी रहता है कि जनाब महंगाई भी है और डॉक्टर हज़रात नहायत उनकी छुरी तेज़ है कसाबियों की तरह। यहाँ पर एक अमर बड़ा ज़बरदस्त है कि जनाब आगोश के यतीम बच्चों के लिए उन्होंने एक पैकेज रखा है और उस बारे में डॉक्टर इनसे जानना चाहूँगा शाह साहब से कि मज़ीद इनके लिए डॉक्टर अहबाब ने क्या इनके लिए अख़ज़ किया है सेहत के हवाले से? मेरे लिए नाम लेना तो ज़रा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ डॉक्टर नूर हुसैन साहब हैं, डॉक्टर अफ़ज़ल साहब हैं, यहाँ डॉक्टर साकिब साहब हैं जो दांतों के हवाले से मार्केट में तकरीबन जो भी आगोश के करीब डॉक्टर्स हैं जब हमने उनसे रब्ता किया
दें। इसके अलावा बच्चों को हम साल में 2 जोड़े कपड़ों के बड़ी ईद और छोटी ईद पर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कोई ना कोई मेहरबान डोनर हमें मिल जाता है और ये हम ईद पे 2 जोड़े कपड़ों के हर बच्चे को देते हैं। इसकी कफ़ालत करना और ये जो लिबास की बात है, यकीन कीजिएगा बड़े अहबाब ऐसे मौजूद हैं यहाँ जो अपना नाम नहीं लेना पसंद करते हैं। बड़े देखे हैं, मैं पिछले 3-4 साल से सोशल वर्क में लगा हुआ हूँ। किसी न किसी तरीके से वो बेवा यतीम तक राशन पहुँचता है और उनके कपड़े पहुँचते हैं, उनके लिए ज़रूरियात पहुँचती हैं। बड़े अच्छे लोग और की कर सकते हैं। बिल्कुल जी, यही बच्चे फिर मुस्तकबिल के मेमार होते हैं और कौम का फ़ख्र बनते हैं, जब आप उनकी तरबियत और तालीम के हवाले से मौसर हिकमत अमली अपनाएँ। तो इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, ख़ासकर जब इतने मामलात चल रहे हों तो मसले मसाइल भी हिस्सा होती हैं ऐसे मामलात में। करंट इश्यूज़ क्या हैं? क्या मसले मसाइल इस वक़्त चल रहे हैं? असल में ये इदारा 2006 में बना, तो एक बड़ी बिल्डिंग है, इसकी रिपेयरिंग का इशू है। रिपेयरिंग मेंटेनेंस एक बड़ा बड़ा अखराजात वाला काम है और रनिंग एक्सपेंस में से निकालना ज़रा मुश्किल है। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा डोनर से कि हमारी बिल्डिंग की रिपेयरिंग के हवाले से और स्पेशली हमारी कुछ चीज़ें जो हैं, जो लॉन्ड्री हम नहीं बनाना चाह रहे हैं और उसकी एक कॉस्ट है। इसी तरह और छोटी-छोटी चीज़ें हैं, स्पेशली तालीम के हवाले से कि हम चाह रहे हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे इदारों में तालीम दें। उसके लिए लोग हमारा साथ दें और हमारा बाजू बनें। और क्लॉथ के हवाले से, यूनिफ़ॉर्म के हवाले से हमारी, क्योंकि अभी नया सेशन शुरू हो रहा है, तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि इस मौके पे वो हमारे आरएमओ से रब्ता करें और बिल्कुल, इसके पीछे बिल्कुल मैं आपके जो डिटेल है उससे पूछना चाहूँगा। नाज़रीन, ये जो सिलसिले होते हैं खैर के कामों के, ये एक हाथ से नहीं होते, ये मिल बँट कर ये काम होते हैं और ख़ासकर जब इतना बड़ा इदारा चल रहा होता है, उसके अंदर इतने बच्चे होते हैं। 185 हम घरों में 2-3 बच्चे भी नहीं पाल सकते, ऐसा दौर आ गया है। महँगाई को आप देखें और हालात को भी देखें आप। मगर 185 बच्चे, फिर उसके साथ 22 स्टाफ, उसके अखराजात, फिर इक्विपमेंट और यहाँ की बिजली और गैस के अखराजात देख लें और उनके बच्चों के कपड़े और धोने और मामलात, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। फिर ये बहुत लंबी बात हो जाती है। तो इस सिलसिले में ख़ासकर मैंने देखा है अल-खिदमत फाउंडेशन, चाहे वो आगोश हो या उसके अलावा जितने भी फलाही काम हों, एक बात मैंने इसके अंदर देखी है कि जितने भी मकतब फ़िक्र से लोग हैं, इसमें शामिल हैं, इसमें कोई रंग नस्ल नहीं देखा जाता। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं देखी जाती कि जी कोई पार्टी हो रही है या कोई इसके अंदर कोई सियासी कारफरमा होते हैं कुछ लोग अहबाब। इसमें वो चीज़ नहीं है। मैंने अक्सर देखा है कि अल-खिदमत में वो अहबाब मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक होता है, मगर वो खैर के कामों के लिए इनके साथ रहते हैं। तो आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई अहबाब राब्ता करना चाहता है, तो क्या उनको अकाउंट नंबर उनके लिए बता दिया जाए, या फिर ऐसा है कि
वो स्पेशली आगोश यहाँ दारुसलाम कॉलोनी आपके पास तशरीफ़ लाएँ, इसके लिए ज़रा काइंडली गाइड कीजिए। तो ये हमारा पम्फलेट है, इसके ऊपर तमाम डिटेल मौजूद है और आप डायरेक्ट अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और असल में ये जो यतीम की कफ़ालत है, इस पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना व काफ़िलुल यतीम हकज़ा व अशारा,